देखिए हमने अभी यहाँ पे पफिन ऐप ओपन किया है। फिर हम अपने यहाँ पे हम यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे, डोमेन में एडवेंचर, और फिर लॉगिन करेंगे। यूसॉफ्ट की एजुकेशन हमारे सामने है। अब जैसे कि हम आज देखेंगे कि हम एनसाइक्लोपीडिया ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये दो तरीके का एनसाइक्लोपीडिया इसमें दिया हुआ है, एक एनसाइक्लोपीडिया किड्स के लिए और एक एनसाइक्लोपीडिया जो स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टैंडर्ड से अबव के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो हमने एनसाइक्लोपीडिया में क्लिक किया। अब ये पेज ओपन हो गया जिसे आप वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स की नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस बताते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ह्यूज लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस को क्लिक किया और हमारे पास में एक सच में ह्यूज लिस्ट आ गया। इतने सारे आर्टिकल्स हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अंदर एनसाइक्लोपीडिया के अंदर इतने सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे कि कार रन, कंप्रेस्ड एयर कैसे काम करता है, एंटी लॉक कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड डॉल्फिन स्लीप, डू वेल्स एंड डॉल्फिन स्लीप एक्सेट्रा। दिस आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस हमारी एकेडमी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आप भी अपने घर पे इस चीज़ को ओपन कीजिएगा और देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं। कुछ आपके इंटरेस्ट के होंगे, कुछ अदर्स के इंटरेस्ट के होंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सुपर कैटेगरीज़ के लिस्ट में इतने सारे इन्फॉर्मेशंस हम ले सकते हैं। इतने सारे कैटेगरीज़ हैं जिसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी। स्टार्ट करते हैं ऑटोमोटिव से। ऑटोमोटिव के अंदर इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि इंजन्स हैं, ट्रांसमिशंस हैं, ब्रेक्स हैं, फ्यूल्स हैं, ऑप्शनल है, रेसिंग है, कार सेफ्टी है। तो अब मैं आपको कार सेफ्टी ओपन करके दिखाती हूँ। कार सेफ्टी के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि एयरबैग्स कैसे काम करते हैं, क्रैश टेस्टिंग कैसे काम करते हैं, रेड लाइट कैमरास कैसे वर्क करते हैं, सीट बेल्ट कैसे काम करता है, एंड कार अलार्म कैसे काम करते हैं, रिमोट एंट्रीज़ कैसे वर्क करती हैं, एंड एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हाउ सीट बेल्ट्स वर्क्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारे सामने आ गई है। क्रैशिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर टोटली फिज़िक्स होता है। फिर ये आप यहाँ से देख सकते हैं एक इमेज के थ्रू इन्होंने बताया है, ताकि इमेज जब भी हमारा ब्रेन कैच करता है तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में कभी भी चीज़ें कैच नहीं करती है। हमेशा एक इमेज के थ्रू या डायग्राम जो होते हैं उनको बहुत जल्दी कैच करती है। तो इसीलिए इसकी हेल्प के थ्रू बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया है कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है। और उससे रिलेटेड जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, या तो फिर अदर लिंक्स जो हैं इससे रिलेटेड आप उसे भी क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। फिर हम बैक चलेंगे और फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है बॉडी एंड हेल्थ। बॉडी एंड हेल्थ को मैंने क्लिक किया। इसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, डिजीज़ एंड हेल्थ है, हेल्थ केयर है, योर बॉडी, ड्रग्स एंड मेडिसिन, DNA एंड जेनेटिक्स, योर बॉडी को मैंने क्लिक किया और उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आ गए, जैसे कि अल्कोहल कैसे काम करता है, एलर्जी कैसे काम करता है, एलर्जी क्यों होती है हमें, आर्टिफिशियल हार्ट कैसे वर्क करता है, एस्प्रिन की जो मेडिसिन होती है वो कैसे काम करती है, ब्लड कैसे काम करता है, बोटॉक्स कैसे काम करता है, कैंसर वैक्सीन्स कैसे काम करती है, सेल कैसे काम करते हैं, डायबिटीज़ कैसे काम करती है, डाइटिंग हमें कैसे करनी चाहिए, इवोल्यूएशन कैसे होता है, फैट सेल्स क्या होते हैं, जीन पूल क्या होता है, क्लोनिंग सिस्टम क्या होता है, और MRI टेस्ट कैसे काम करते हैं, निकोटिन जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाता है, रोबोटिक्स कैसे काम करते हैं, सन ग्लासेस कैसे काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स कैसे काम करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे वो यहाँ पर है ब्रेन कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। ये ब्रेन का डायग्राम है और न्यूरॉन्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स हमारे ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। जैसे कि एक सेल होता है न्यूरॉन सेल, उसमें सेल बॉडी होती है, एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं जो एज अ मैसेंजर काम करते हैं, और
इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि हम किस बेसिस पे डिसीज़न लेते हैं, हमें ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इतने अच्छे डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया हो और किस किस तरीके के न्यूरॉन के टाइप्स होते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन ब्रेन के पार्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया और साथ ही एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है ताकि आपका ब्रेन बहुत अच्छे से इस चीज़ को कैच कर सके। अब लोअर ब्रेन के पार्ट्स ये हैं, तो ये आपके स्कूल में भी हेल्प करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। साइंस में हम इस चीज़ के बारे में सीखते हैं। देन बैलेंसिंग एक्ट क्या होता है, हायर ब्रेन कैसे काम करता है, हर चीज़ का एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। इसमें मेजर एक्सटर्नल पार्ट्स क्या होते हैं, इंटरनल पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये इन सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो वो नीचे इतने सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं और उसके भी आंसर्स इसमें दिए गए हैं, जिसकी जनरल इन्फॉर्मेशन, न्यूरो साइंस क्या होता है या उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं आप यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं। आज का जो युग है वो कंप्यूटर का ही युग है कि इनसाइड कि इंटरनल चीज़ें क्या होती है कंप्यूटर में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, उसकी कैसे मैकेनिक्स हैं जिससे हमने कंप्यूटर की डिस्कवरी की, लोगों ने कंप्यूटर बनाया और हम यूज़ भी कर पा रहे हैं और हमारी लाइफ को बहुत इजी बना रही है टेक्नोलॉजीज़। तो इनसाइड पीसी क्या होता है, बसेस एंड पोर्ट सिस्टम कैसे काम करते हैं, मेमोरी कैसे काम करता है, नेटवर्किंग कैसे काम करते हैं, जो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस है वो कैसे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कैसे काम करता है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या है। तो हम नेटवर्किंग से स्टार्ट करते हैं। नेटवर्किंग के अंदर भी इतने सब टॉपिक्स है जिसकी ब्लूटूथ कैसे काम करता है, डोमेन कैसे काम करता है, एनक्रिप्शन, फायर ऑप्टिक्स क्या होते हैं, होम नेटवर्किंग कैसे काम करता है, टेलीफोनिंग कैसे काम करता है, मॉडेम्स कैसे काम करते हैं, राउटर्स, वाईफाई के लिए हम हमेशा राउटर्स यूज़ करते हैं तो वो किस पर्पज़ से काम करते हैं, देन पीसीआईज़ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ ब्लूटूथ वर्क्स। हम सभी अपने फ़ोन में ब्लूटूथ होता ही है और हम आज का ट्रेंड बन गया है कि वायरलेस चीज़ें ही यूज़ करते हैं। तो ब्लूटूथ भी ऐसा ही एक वायरलेस कनेक्शन है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो जो भी ब्लूटूथ बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनके बारे में बताया गया है, उसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन क्या होती है जिससे ब्लूटूथ का एक कॉन्सेप्ट आया उसके बारे में बताया गया है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस इसके पीछे का साइंस क्या है, किस थ्योरी पे ये काम करता है। और उसके आगे ये देखिए जीआईएफ के थ्रू आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये जब हम पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें डायग्राम्स के थ्रू बताई जाती है, जीआईएफ के थ्रू बताया जाता है, इमेज के थ्रू बताया जाता है, तो हमें भी इंटरेस्ट आता है कि हाँ इसके आगे और पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हमारी एकेडमी ने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतना इंटरैक्टिव कॉन्सेप्ट बनाया है कि हर एज के ग्रुप इसमें पढ़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। आइए देखते हैं आगे। कंप्यूटर हमने देखा, अब कूल स्टफ्स भी देखते हैं। कंट्रोवर्सी क्या होता है, चॉकलेट कैसे काम करता है, बूमरैंग्स ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है खासकर इंस्टाग्राम में, तो ये कैसे काम करता है, फायरवर्क्स कैसे काम करते हैं, और भी हिप्नोटाइज हमें किया जाता है तो वो उसके पीछे का साइंस क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें, रोलर कोस्टर कैसे काम किया जाता है और वाटर स्लाइड्स कैसे काम करते हैं, यूपीसी बार कोड कैसे काम करते हैं, टैटूज़ कैसे उसके पीछे का साइंस क्या होता है और क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं जब हम टैटू हमारी बॉडी पे होता है, और सन ग्लासेस कैसे काम करते हैं, वेव पूल्स कैसे काम करते हैं, वाटर ब्लास्टर्स कैसे काम करते हैं। तो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो हमें देखना चाहिए कि वाटर स्लाइड्स कैसे काम करते हैं। हम सभी वाटर पार्क्स जाते हैं और वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ स्टफ्स होते हैं, रोलर कोस्टर्स होते हैं, पूल्स होते हैं, वेल्स होते हैं, वाटर पार्क्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं, वैराइटीज़ ऑफ स्लाइड्स होते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो उसके पीछे का फिज़िक्स क्या है आइए देखते हैं। इसके पीछे ही एक फ़िज़िक्स है कि ऐसा ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में क्यों होता है, सर्कुलर फॉर्म में क्यों नहीं होता, या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में नहीं होता। तो इसी चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है कि इतने हाई और इतने हाइट के जो सारे स्लाइड्स होते हैं सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या होता है, उसमें एंगल्स होते हैं, स्पीड कितनी रखनी चाहिए, उसका इनर्शिया कितना होना चाहिए, मास कितना होना चाहिए,
और उसके पीछे देखिए आपको एक डायग्राम के थ्रू इसमें बताया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे फिक्स किए जाते हैं और क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखा जाता है जब हम वाटर स्लाइड्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है या जो और अदर्स लिंक्स हैं वो भी इसमें दिया गया है, तो आप इसको ज़रूर ओपन कीजिएगा और इसे पढ़ के ज़रूर देखिएगा, ये आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइसेस कैसे काम करते हैं, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होता है उसका बेसिक्स क्या होते हैं, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कैसे काम करता है, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करते हैं और वीडियो गेम्स कैसे काम करते हैं। वीडियो गेम्स हम सभी ने बचपन में प्ले किया होगा, आज की डेट में वीडियो गेम्स तो सब्सटीट्यूट किया है उसको प्ले स्टेशंस ने, अलग अलग वैराइटीज़ ऑफ प्ले स्टेशंस ने, और उस पर एनिमेशन ऐड कर दिया गया है जो उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं कि 3D वीडियो गेम्स कैसे काम करते हैं, ड्रीम कास्ट क्या होता है और ग्राफिक्स कैसे काम करते हैं, मैजेस्टिक्स कैसे काम करते हैं, पिन बॉल क्या होता है, प्ले स्टेशंस क्या होता है, वीडियो गेम्स का सिस्टम कैसे काम करता है, वेब एनिमेशन कैसे काम करता है, शॉक वेव्स कैसे काम करते हैं, प्ले स्टेशन 2 के पीछे का फिज़िक्स क्या था, एक्सेट्रा। जॉयस्टिक्स, जब हम गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, तो वो कैसे काम करता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है वो है कि वीडियो गेम का सिस्टम नहीं, हम देखते हैं कि प्ले स्टेशन कैसे काम करते हैं, प्ले स्टेशन के पीछे बनाने की उसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले किसी के दिमाग में आइडिया आते हैं, फिर उसके बाद में वो उस बारे में सोचते हैं, आइडियाज़ गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर वो एक्शन लेते हैं और बहुत सारे वो एफ़र्ट्स लगाते हैं, ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद में लास्ट में फाइनली वो एक इन्वेंशन करते हैं। तो उन सभी के चीज़ों के बारे में सॉरी इसमें बताया गया है, जो वीडियो गेम्स होते हैं उसकी इंटरनल चीज़ें क्या होती है, किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया जाता है, प्रोसेसर की जो इन्फॉर्मेशन कितने बिट का प्रोसेसर चाहिए, ग्राफिक्स क्या होते हैं, ऑडियो कैसे काम करता है, मेमोरी के बारे में बताया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी इसमें बताया गया है। ये डायग्राम के थ्रू आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो इसे इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया गया है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक के अगर इसे पढ़ते हैं तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो और आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हमने देखा, अब होम अप्लायंसेस के बारे में बात करते हैं। हाउस होल्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे घर के आसपास बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया। होम अप्लायंसेस जो हम यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गए, ऐसे हीटर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे कूल स्टफ्स हम अपने घर पर यूज़ करते हैं ताकि वो हमारी लाइफ को और ज़्यादा ईजी बनाए। होम ऑफिसेस में कौन कौन से अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, होम रिपेयर्स के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है, सिक्योरिटी सिस्टम कैसे होना चाहिए, टूल्स क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं हम हमारे गार्डन्स में, यार्ड्स में, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि होम रिपेयर्स क्या होते हैं। तो बर्गलर अलार्म्स क्या होते हैं, डोर बेल्स जो होते हैं हमारे घर में वो कैसे काम आते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। कंस्ट्रक्शन के पीछे का साइंस क्या है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करते हैं, स्मार्ट विंडोज़ कैसे काम करते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने घर पे यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया गया है जिसे हम पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जैसे कि स्मोक डिटेक्टर्स, यूजुअली ये ऑफिसेस में लगे होते हैं या तो फिर हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ड्राइंग कैसे, हम जब वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं उसमें एक ड्रायर होता है तो वो कैसे काम करता है, नेल गन्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे कि स्मार्ट विंडोज़ कैसे काम करते हैं। हमारे घर में विंडोज़ तो हैं लेकिन स्मार्ट विंडोज़ भी अब आ गए हैं जो आगे आने वाले 10 साल में हम सभी के घर में हम उसे देख सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट विंडोज़ होते हैं उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप एक बटन देख रहे हैं, रेड कलर का बॉल यहाँ पे, तो इस बटन को अगर हम ड्रैग करते हैं तो हम जितने अमाउंट ऑफ लाइट हम चाहते हैं कि हमारे घर में आए, हम अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटली हमारे मूड के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट हम आने देना चाहते हैं हमारे घर तक।
तो उससे रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं या उसके पीछे का जितना फिज़िक्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उससे रिलेटेड जो स्टफ्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं और अदर लिंक्स भी, उसकी इन्फॉर्मेशन भी नीचे दी गई है। अब आइए देखते हैं कि इंटरनेट, हम सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं क्योंकि आज का डेट ही है टेक्नोलॉजीज़, हम बहुत ज़्यादा प्रोन हो गए हैं टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू। हम मोबाइल फ़ोन्स के बिना हम रह नहीं सकते, 1 मिनट भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को ये इम्पैक्ट डालता है हमारे तो इसलिए हम 24/7 इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो क्यों ना हम एडवांटेजेस और ज़्यादा कुछ सीखा जाए। तो उसके बारे में बताया गया है कि वेबसाइट्स कैसे क्रिएट करनी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शंस क्या होते हैं, इंटरनेट हार्डवेयर कैसे काम करते हैं, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी कैसे काम करता है, वेब सर्वर कैसे काम करते हैं, वेब रिवेन्यू क्या होता है, वेब कल्चर क्या होता है, फ्यूचर नेट क्या होगा इस आने वाले 10 से 15 साल में, और इंटरनेट इतना ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा किस तरीके से और टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वेबसाइट्स कैसे क्रिएट की जाती है, तो उसके अंदर और ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि एनिमेशन कैसे काम करता है, शॉकवेव्स कैसे काम करते हैं, वेब पेजेस कैसे काम करते हैं, वेब कैम्स कैसे काम करते हैं, एट्सेट्रा। तो ये इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि एनिमेशन कैसे काम किया जाता है। एनिमेटेड मूवीज़ हम सभी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का साइंस क्या होता है वो इसमें बताया गया है। ये एक GIF के थ्रू आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसे जब आप पढ़ेंगे तो ये इन सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ही अच्छे से आपका माइंड इस चीज़ को कैप्चर करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंगली आपको दिखाया जा रहा है। ये इतने सारे एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है, इसमें डायग्राम्स हैं, इमेजेस हैं, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब आइए देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ एंटरटेनमेंट। हम सभी को एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। एंटरटेनमेंट के अंदर में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लाइक हॉलीडेज़, मीडिया, मनी, मूवी, फोटोग्राफी, सिक्योरिटी, सोसाइटी, स्पोर्ट्स, ट्रैवल एक्सेट्रा। तो हम देखते हैं कि मूवीज़ कैसे वर्क करती हैं। मूवीज़ को मैंने क्लिक किया और इतने सारे उसके अंदर सब कैटेगरीज़ हैं वो आ गए। एनिमेट्रॉनिक्स क्या होता है, कैमकॉर्डर क्या होता है, DVDs, ये हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन इसे भी हमारे मोबाइल फ़ोन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इंडस्ट्रियल लाइट्स कैसे काम करते हैं, मूवी प्रोजेक्टर्स कैसे काम करते हैं, मूवी साउंड्स कैसे काम करते हैं, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें। एमी अवार्ड्स क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, वीडियो गेम्स कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एनिमेट्रॉनिक्स क्या होते हैं। जितने भी एनिमेटेड मूवीज़ हम देखते हैं उसके पीछे किस तरीके की वो प्रिपरेशन करते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या जो भी मूवी का स्टाफ होता है। तो सबसे पहले तो वो एक पेन पेपर में ड्राइंग बनाया जाता है, उसके बाद उसके 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर में वो पहले ड्रॉ करते हैं, फिर 3D मॉडल्स बनाया जाता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उन्हें एक्शन प्रोवाइड किया जाता है। एक 3D मॉडल के थ्रू उनको ऐसा दिखाया जाता है कि वो सच में, या तो फिर हम डायनासोर्स के एरा में चले गए हैं या तो फिर डायनासोर्स ही अर्थ में आ गए हैं, वो इतना ज़्यादा लाइव दिखता है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इसीलिए हमेशा हमें इसे 3D या 5D या 7D में देखना चाहिए, क्योंकि ये और ज़्यादा लाइवली हमें फ़ील कराता है कि हाँ हम सच में उनके सामने हैं या वही हमारे सामने आ गए हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। ये है आपका एनिमेशन। अब आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा मनी, कि मनी कैसे काम करता है, पेनी पर पेज क्या होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, बैंक कैसे काम करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स कैसे काम करते हैं, फ्रेंचाइजिंग जो होती है वो कैसे काम करते हैं, मूवी टिकट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है, लॉटरी टिकट्स की क्या होती हैं, स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं। तो ये बहुत अभी ट्रेंड में है स्टॉक मार्केटिंग, सभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक गाइडलाइंस नहीं है उनके पास में कि किस तरीके के स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, किस चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो उससे भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि शेयर मार्केट्स क्या होता है, उसके बेसिक आइडियाज़ क्या होते हैं, मार्केट कैसे वर्क करता है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे होता है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन इसमें है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन हमारी एकेडमी आपको प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए सारी चीज़ें एक ही जगह पे और इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में मैं आपको नहीं बता सकती, इसीलिए आपको ये खुद
अवेल करके देखना चाहिए। और आप अपने घर में देखिए कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड सब टॉपिक्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए